नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जिन भी लोगों को लव लाइफ में बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं या मैरिड लाइफ में उनके रिश्ते अपने पार्टनर के साथ में श्रेष्ठ नहीं रहते, अपने पति के साथ में श्रेष्ठ नहीं रहते, पत्नी के साथ में बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते, तो उन सभी जातकों के लिए आज एक अद्भुत उपाय बता रहा हूँ, वो जरूर करें। मित्रों, एक बैजयंती माला लेकर आएं और बैजयंती माला को शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन मित्रों विशेष रूप से गंगा जल से शुद्ध करके, और मित्रों प्रत्येक शुक्रवार के दिन जो भी जातक इस बैजयंती माला को या तो गले में धारण करता है या फिर वो इसके मंत्र की माला करता है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का तभी प्रभाव मिलता है जब इस माला से कोई व्यक्ति करे, और ये बैजयंती माला से अति शीघ्र इसका प्रभाव होता है। अगर आपका संबंध टूट गया है, आपका पार्टनर ब्रेकअप में है और विशेष रूप से या फिर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, केवल ये उपाय कर लेना। आज ऐसे 3 अद्भुत उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, जो यदि आप करते हैं तो अति शीघ्र पार्टनर से मिलन होगा। मित्रों, सबसे पहला उपाय, अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो विशेष रूप से आप शुक्रवार के दिन महादेव जी को चमेली का तेल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तभी करना, ऐसा नहीं कर रहा है तो मत करना। दूसरी और बेहद खास बात, मित्रों, अगर आपको ऐसा लगता है कि पार्टनर और आपके बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी है, थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर को आपसे अलग करना चाहती है, तो उस स्थिति में मित्रों आप दक्षिण दिशा की ओर बैठकर एक तेल का दीपक, वो भी होना चाहिए तिल के तेल का दीपक जलाएं। और मित्रों ये भी ध्यान रखें कि आप अगर दक्षिण की ओर मुख करके बैठोगे तभी उसका प्रभाव होगा। अगर आप ये सोचो कि आप दक्षिण की ओर पीठ करके बैठो तो उसका उपाय कोई लाभ नहीं होगा उसका। आपको दक्षिण की ओर मुख करके बैठना है, मतलब उत्तर दिशा में आपको विशेष रूप से उत्तर दिशा की ओर आपकी पीठ हो और दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख हो। और इसी स्थिति में मित्रों वो जो दीपक आपको जलाना है उसका जो मुख हो वो उत्तर दिशा की ओर मुख हो दीपक का। आप ये एक मंत्र की माला विशेष रूप से ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करिएगा शुक्रवार के दिन। जप करने के बाद मित्रों जब जैसे ही आपका पूर्ण हो उसके बाद ये क्रिया आपको जरूर करनी पड़ेगी। वहां से आसन के नीचे जल छोड़कर अपने मस्तक से लगाएं और आपने जो भी जप किया है वो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। आप ऐसा बोलें कि हे राधा कृष्णाय नमः, मैंने जो जप किया है वो आपको प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। इस प्रकार से 3 बार आपको बोलना है और वो जल आपको छोड़ देना है दीपक के पास। आप ये देखोगे कि अति शीघ्र पार्टनर से मिलन के योग बनेंगे और वो जिसने ब्लॉक किया है वो अनब्लॉक करेगा। एक और खास बात मित्रों, बैजयंती की जो माला होती है वो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। और जो समस्याएं जिन लोगों की कुंडली में शनि की महादशा के कारण आ रही हैं, क्योंकि जब शनि अष्टम का होता है तो ब्रेकअप की स्थिति बनती है, तलाक के योग बनते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं, ये सारी स्थितियां होती हैं। तो अगर आपकी कुंडलीगत ऐसी स्थिति है और आप इस बैजयंती की माला का विशेष रूप से मनन करेंगे, जप करेंगे, तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। एक और खास बात, शत्रु भी इससे मित्र बन जाते हैं। वो कैसे? मित्रों, अगर तुलसी के पौधे के पास में दीपक, घी का दीपक जलाकर और अगर वहां पर क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप किया जाए बैजयंती माला से, तो आपका कितना भी प्रबल शत्रु क्यों ना हो
वो आपका मित्र हो जाएगा। लेकिन यह उपाय केवल शुक्रवार के दिन होता है, केवल शुक्रवार के दिन या इसको सोमवार के दिन, 2 दिनों में से किसी भी दिन आप कर सकते हैं। सोमवार को भी ये होता है और शुक्रवार को भी ये होता है। अगर आप ये करेंगे तो इसका आपको 100% लाभ मिलेगा। कुछ लोगों के मित्रों मेरे पास में मैसेज आते हैं और कमेंट में कहते हैं कि गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर पर किसी ने काला जादू कर दिया है या फिर किसी ने वशीकरण करा दिया है। मैंने एक बार ये भी बताया था कि वशीकरण जिस व्यक्ति पर होता है उसकी आंखें चढ़ी होती हैं, साथ ही साथ वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिद्दी और हठी हो जाता है। वो पहले जब आपकी सारी बातें मानता था लेकिन आज आपकी एक नहीं मानेगा। अगर ऐसा स्वभाव पार्टनर का हो रहा है तो ये मान लो कि कहीं ना कहीं उस पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हो गया है। मित्रों, उस स्थिति में आपको एक अद्भुत उपाय करना है। मित्रों, वैजयंती की जो माला होती है, ये जो वैजयंती की माला है, इस माला को मित्रों यदि आप शुक्रवार के दिन 7 गुलाब के फूल और 7 प्रकार के इत्र समझते हो ना, जो इत्र आती है काड़ी वाली, वो इत्र आप विशेष रूप से काड़ी बनाकर गुलाब में लगाकर और महादेव जी को शुक्रवार के दिन चढ़ाएं। अति शीघ्र, ये ध्यान रखना, किसी भी प्रकार का तंत्र हो, मंत्र हो, अगर किसी ने टोना टोटका भी किया होगा तो वो अति शीघ्र खत्म हो जाएगा। लेकिन होगा कैसे, इसे समझो। जब भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो आपने ये अक्सर सुना होगा कि ब्राह्मण लोग कहते हैं कि संकल्प दे दो, संकल्प दे दो। ब्राह्मण संकल्प को करने के बाद समर्पण करता है, तब जाकर वो फल आपको मिलता है। जब तक वो समर्पण नहीं करेगा तब तक आपको फल नहीं मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जिसके लिए कर रहे हो, हाथ में ऐसे जल ले लो, बीच में जल लो और आंख बंद करके उसका विशेष रूप से इमेज ध्यान करो। और करने के बाद मित्रों आप वो कामना बोलो जो आप करना चाहते हो और महादेव जी की जहाँ पर जलेरी है वहाँ पर इसको छोड़ो। आप ये देखोगे कि अति शीघ्र कार्य होगा। एक और बात ध्यान रखना, ये जो उपाय है ना, श्री कृष्ण परक है, इसका प्रयोग एक्स्ट्रा अफेयर में ना करें। विशेष कहूँगा, एक्स्ट्रा अफेयर में किस चीज का प्रयोग ना करें उसे समझें। वैजयंती की माला का प्रयोग आप कर सकते हो, वैजयंती की माला का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर एक्स्ट्रा अफेयर में आप जुड़े हुए हो या जुड़ रहे हो, आपका रिश्ता कमज़ोर हो रहा है, तो उसके लिए मित्रों केवल आप ये उपाय करो कि वैजयंती की जो माला है उससे श्री कृष्ण का जो मंत्र है उसका आप जप करो और उसका आप विशेष रूप से हाथ में जल लेकर समर्पण भी करो। लेकिन जो आपको नहीं करना है वो आपको ये नहीं करना है कि आपको उसके लिए विशेष रूप से जो एक्स्ट्रा अफेयर की स्थिति होती है उसमें किसी को धोखा मत दो। और जो आपको नहीं करना है उसे भी समझो। ये जो फूल हैं एक्स्ट्रा अफेयर में, इन फूलों का आप प्रयोग कर सकते हो, 7 इत्र का आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जो मंत्र है उस मंत्र का जो आपको जप करना है वो भगवान शिव के सन्निधि में ही करना है। अगर आप एक्स्ट्रा अफेयर में हैं तो मतलब करना है सन्निधि में, और अगर आप एक्स्ट्रा अफेयर में नहीं हैं, आप अपनी पत्नी को प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या आप विवाह करना चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो उस स्थिति में मित्रों भगवान शिव की जहाँ पर जलेरी होती है वहाँ से आप उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर देखें और ये जप करें। और यदि आप एक्स्ट्रा अफेयर में हैं तो दक्षिण दिशा की ओर अपनी आप पीठ करें और विशेष रूप से या फिर आप पूर्वाभिमुख होकर बैठें, पूर्वाभिमुख या दक्षिण को पीठ, ये कार्य आपको ज़्यादा लाभान्वित करेगा। तो मित्रों ध्यान रखिएगा,
जो लोग एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर समान प्रेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर परस्पर दोनों में प्रेम है तो उस स्थिति में आप समय समय पर सोमवार के दिन जो धतूरे का गट्टा होता है वो आप महादेव को चढ़ाओ। इससे आपके संबंध में बिखराव नहीं आएगा, आपका प्रेम बना रहेगा और प्रगाढ़ रहेगा। मित्रों, एक और खास बात, जो लोग वैजयंती की माला से जप करते हैं उनके मस्तक का तेज बढ़ने लगता है। साथ ही साथ उन्हें भगवान श्री कृष्ण की जो विशेष रूप से शक्ति का अनुभव होता है वो आभास कहीं ना कहीं होने लगता है। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगा कि किसी भी मंत्र का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए जो एक्स्ट्रा अफेयर वाले लोग हैं, यदि वो ये जानते हैं कि प्रेम समान है, दोनों में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी का वशीकरण करने के लिए, बलपूर्वक उसके साथ में संबंध बनाने के लिए यह प्रयोग ना करें, विशेष ध्यान रखें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, इसलिए इसका प्रयोग ज़रूर करें। साथ ही अपनी फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष या विशेष रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ अद्भुत स्थितियों के बारे में भी बताता हूँ, उन्हें भी सुन लो। मित्रों, सबसे ज़्यादा संबंध श्रेष्ठ रहते हैं मेष, सिंह और धनु। इनके अगर आपस में संबंध होते हैं तो बहुत अच्छा संबंध होता है। ये राशियों में सबसे श्रेष्ठ संबंध आपस में ज़्यादा होते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, कन्या, वृषभ और मकर, इनके अगर आपस में संबंध हैं तो बहुत हद तक अच्छी स्थिति देखने को मिलती है। मित्रों, वहीं मकर, मिथुन और तुला, इनमें आपस में प्रेम यदि है तो एक श्रेष्ठ स्थिति बनती है। वहीं मित्रों, वृश्चिक, मीन और कर्क, इन राशियों में अगर आपस में प्रेम होता है तो काफ़ी अच्छे संबंध देखने को मिलते हैं। लेकिन कुंडली में अगर दोषपूर्ण स्थिति होती है तो कितनी भी अच्छी स्थिति क्यों ना हो, संबंध बिगड़ जाते हैं।